हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 3 कर्म योग श्लोक संख्या 9। श्री भगवान के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अंतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत्य कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य: चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अंतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नित्य कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है, दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अंतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावना अमृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। अंतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाले अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होंगे, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी कर्म फल करने वाले को बांध लेता है। अंतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भवित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इसी विधि के अत्यंत कौशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अंतः भागवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमश भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भागवत धाम को ले जाने वाली है। हरे कृष्णा।